भक्तों, ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, जय श्री महाकाल। भक्तों, जैसे कि आप सबको पता है कि कल 5 मई प्रदोष व्रत का दिन है। जी हाँ भक्तों, बैसाख का सीजन चल रहा है और 5 मई कल प्रदोष काल का दिन आ गया है। भक्तों, जितनी भी माताएं, जितनी भी बहनें, जितने भी लोग आज मेरी इस वीडियो को सुन रहे हैं, आज के इस उपाय में गुरुदेव जी ने कुछ ऐसे उपाय बताए हैं जिनको अगर आपने इन प्रदोष काल में कर लिया, जैसे 5 मई को और 20 मई को इस महीने की 2 प्रदोष व्रत के काल हैं, और अगर इन दिनों में आपने ये उपाय कर लिया तो आपके घर में जो भी समस्याएं हैं, जो भी आपके घर में अगर खुशियां नहीं रहती है, आपके घर में कोई बहुत ज़्यादा कलेश करता है, बहुत ज़्यादा कष्ट है, आपकी कोई मनोकामना पूर्ण नहीं हो रही है, या आपका बच्चा बहुत ज़्यादा शैतान है, पढ़ाई लिखाई करता ही नहीं बिल्कुल भी, और आपके घर में या कोई ऐसा भी व्यक्ति जिसका विवाह नहीं हो रहा है, उसके विवाह के लिए आप लोग बहुत ज़्यादा परेशान हैं, तो भक्तों, गुरुदेव जी कहते हैं कि ये सारी समस्याएं का हल सिर्फ एक प्रदोष काल में आप कर सकते हो। जी हाँ भक्तों, ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ? क्योंकि जैसे कि आप सबको पता है कि गुरुदेव जी की कथाएं होती हैं, उन कथाओं में गुरुदेव जी को बहुत सारे लोग पत्र भी लिखते हैं और पत्र के द्वारा प्रश्न पूछते हैं। तब गुरुदेव जी से बहुत सारे भक्तों ने, कई हजारों भक्तों ने उनसे प्रश्न पूछा, और उसमें जो सबसे ज्यादा प्रश्न जो कॉमन पाया गया वो ये था कि हे गुरुदेव, हमें कोई ऐसा उपाय बताइए जिसको करने मात्र से हमारे घर में हमेशा सदैव खुशी बनी रहे, धन की समस्या ना हो, कष्ट कटा रहे, और कोई कर्जा ले रखा है और अगर हम कोई बिजनेस स्टार्ट करने वाले, हमें पैसे की जरूरत है, तो उसके बारे में कुछ बताइए। तब गुरुदेव जी बोलते हैं कि जो भी प्रदोष काल में इन 2 उपायों में से कोई एक उपाय भी कर लेगा तो उसके घर में जो भी समस्या है इन सब से रिलेटेड, वो सब की सब जड़ से समाप्त हो जाएंगी और उसकी जो भी मनोकामना है वो पूर्ण हो जाएगी। उसके बाद जितने भी भक्त थे वो वापस से जाते हैं अपने घर में और इस उपाय को करते हैं। भक्तों, गुरुदेव जी के जो अगली कथा चलती है, ठीक 2 से 3 महीने बाद वो वापस आते हैं और गुरुदेव जी कथा में वापस से पत्र लिखते हैं। भक्तों, आपको विश्वास नहीं होगा, इस बार गुरुदेव जी को वो पत्र प्रश्न के रूप में नहीं लिखे थे, धन्यवाद के रूप में लिखे थे। और उसमें लिखते हैं कि हे गुरुदेव, आपने जो हमें पिछले वाली कथा में उपाय बताया था प्रदोष काल के दिन करने का, हमने उस उपाय को किया, हमारी जो भी समस्या थी वो जड़ से समाप्त हो गई। गुरुदेव, आपका कोटि कोटि धन्यवाद। अब भक्तों, आप भी सोच रहे होंगे आखिर गुरुदेव जी ने ऐसा कौन सा उपाय उनको बता दिया जिसको करने मात्र से उनकी सारी की सारी मनोकामना पूर्ण हो गई। तो भक्तों, चिंता मत करिए, आज की ये पूरी वीडियो एकदम डिटेल में होने वाली है। कैसे करना है, कब करना है, पूरा एकदम डिटेल में समझाऊंगा, क्या क्या उपाय में आपको सामग्री चाहिए। बस मेरी आपसे यही दरखास्त है कि वीडियो को एकदम आप लास्ट तक जरूर सुने, और जिस किसी ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को कर ले सब्सक्राइब और बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर ले, जिससे गुरुदेव जी की आने वाली अपकमिंग वीडियोस आपको मिलती रहे। तो भक्तों, इसमें गुरुदेव जी ने बताया है सबसे पहले उपाय में कि आपको चाहिए 7 लौंग। कितनी? 7 लौंग। अब जो आप 7 लौंग लेंगे वो कहीं से टूटा फूटा ना हो, पूरी फूल वाली लौंग होनी चाहिए, ठीक। उसके बाद आपको चाहिए 1 चुटकी काली तिल। क्या चाहिए? 1 चुटकी काली तिल। उसके बाद आपको चाहिए 1 काली मिर्च, ठीक, 1 काली मिर्च का आप वो ले लीजिए बीज। उसके बाद आपको चले जाना सीधा महादेव के मंदिर पे। अब ये सब आपको तो पता है कि उपाय करना कब है। ये उपाय कल के दिन करना है, 5 मई प्रदोष काल के दिन। जो अगला प्रदोष व्रत है 20 मई को, उस दिन भी आप ये उपाय को कर सकते हैं, अगर जो वीडियो को सुनने में देरी कर देता है, ठीक। तो इसको आपको करना है 5 मई और 20 तारीख को, जिस दिन प्रदोष काल का व्रत है। और आपको समय कौन सा चाहिए? समय आप ब्रह्म मुहूर्त से लेकर सुबह 8 बजे तक और शाम को 6 से 8 बजे तक आप इस उपाय को कभी भी कर सकते हैं, ठीक। अब इसमें जब आप शिव जी के मंदिर पहुंच जाएंगे तो गुरुदेव जी कहते हैं कि सबसे पहले मंदिर पहुंचने के बाद आपको 5 से 10 मिनट महादेव की आराधना करनी है, पूजा आरती करनी है, उनके नाम का स्मरण करना है, मंत्रों का जाप करना है। उसके बाद ही आपको वो उपाय शुरू करना है, क्योंकि ज्यादातर भक्त क्या करते हैं, जैसे ही मंदिर पहुंचे जल्दीबाजी में उपाय शुरू किए, इसीलिए उनकी मनोकामना पूर्ण नहीं होती, क्योंकि आधे अधूरे मन से वो उपाय करते हैं। तो बस आपको भगवान का 5 से 10 मिनट आरती करने के बाद, पूजा आराधना उनका नाम को जप करने के बाद उनको बुला लें आप, तब ही जाके वो उस उपाय को शुरू करें। अब चलते हैं उपाय की तरफ। तो इस उपाय क्या चाहिए आपको? सबसे पहले जो आप 7 लौंग, 1 चुटकी काली तिल, 1 काली मिर्च लेके गए थे, तो उसको अपने दाहिने हाथ में, क्या दाहिने हाथ में उन तीनों चीजों को रखकर अशोक सुंदरी वाले स्थान पे आपको टच करवाना है। क्या करना है? आपको अशोक सुंदरी वाले स्थान पे टच करवाना है। आपको वहां पर उसको रखना नहीं है तीनों चीजों को, बस टच करवाना है महादेव के शिवलिंग पर जो अशोक सुंदरी वाले स्थान है। और आपको बस ये मनोकामना मांगनी है कि भगवान, मेरे घर में बहुत ज्यादा समस्याएं हैं, बहुत ज्यादा दिक्कतें आती रहती हैं, आए दिन घर में कलेश होता है, कोई ना कोई ऐसा व्यक्ति जो बहुत ज्यादा दारू पी के नशा करके कलेश करता है, या सास बहू से नहीं पटती। तो आपको अशोक सुंदरी वाले स्थान पे जो टच करवाया था उसको आपको अब क्या करना है, सीधा लेके चले जाना है घर पे।
अब जब आप घर पहुंच जाएंगे, आपको वो रखना नहीं था, आपको वो घर लेके चले जाना है। ठीक, अब जब आप घर पहुंच जाएंगे तो आपको करना ये है कि अपने दाहिने हाथ से ही उसको पूरे घर में घुमा दे, और जब घुमाएंगे पूरे घर पे तो घर का कोई भी कोना नहीं छूटना चाहिए। और श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का आपको जाप करते रहना। किसका? श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करते करते पूरे घर में घुमा दे आपको। भक्तों, गुरुदेव जी कहते हैं कि जितनी भी आपके घर पे बुरी नजर, बुरे साये कुछ भी है, वो जड़ से समाप्त हो जाएगी, क्योंकि गुरुदेव जी बताते हैं कि महादेव के पास इतनी शक्ति है कि वो जितनी बुरी नजरें और साये लगे हुए हैं आपके घर में, वो सब के सब जड़ से समाप्त हो जाएंगे, आपके घर से भाग जाएंगे। जी हाँ भक्तों, उसके बाद आपको करना क्या है कि जब वो पूरे घर में आप घुमा देंगे तो उस तीनों चीजों को जो आपने ली थी, क्या 7 लौंग, 1 चुटकी काली तिल और 1 काली मिर्च, वो आपको सीधा वापस जाना है महादेव के मंदिर पे और उनकी चौखट में रख के आ जाना है। आपको साइड में कहीं पर चौखट हो, वो चौखट में रख के आपको वो आ जाना है। भक्तों, ये था हमारा पहला उपाय जो गुरुदेव जी कहते हैं कि किसी के भी घर में अगर बुरी नजर लगी हो, या आपको शक है कि मेरे घर में खुशियां नहीं रहती है और आपको लगता है कि मेरे घर में हमेशा खुशियां बनी रहे, कोई भी दुख ना आए, तो बस आपको ये उपाय करना है प्रदोष काल वाले दिन। ठीक, अब हम चलते हैं अपने अगले उपाय की तरफ जो गुरुदेव जी ने बताया है कि जिसके घर में बहुत ज्यादा बच्चे परेशान करते हैं, उनकी बात नहीं मानते हैं और आपको लगता है कि मेरे बच्चों का क्या होगा, और आपके घर में कोई ऐसा व्यक्ति है जिसका विवाह नहीं हो रहा है, मतलब मन चाही मनोकामना प्राप्ति का उपाय गुरुदेव जी ने बताया है। लेकिन ये उपाय आप अपने बच्चों के लिए सबसे पहले करें। ठीक, तो इस उपाय में सबसे पहले तो आपको करना ये है कि 5 बेलपत्र चाहिए। ठीक, 5 बेलपत्र, 5 समीप पत्र और 2 चम्मच हरी मूंग। अब जो 5 बेलपत्र और समीप पत्र लेंगे वो कहीं से कटे पिटे खंडित ना हो, ताजे होने चाहिए 2 के दोनों। और हरी मूंग जो लेंगे वो दाल नहीं लेनी आपको टूटी हुई, पूरी की पूरी सही मूंग लेनी है, जो छिलके वाली मूंग होती है दाल। और उसके बाद आपको आधा लोटा जल भरना है पीतल के लोटे में। ठीक, किसके? पीतल को लोटे में आपको आधा लोटा जल भरना है। अब जब आप आधा लोटा जल भर लेंगे तो उसमें तीनों चीजों को आपको मिला लेना है, 5 बेलपत्र, 5 समीप पत्र, 2 चम्मच हरी मूंग को। अब तो गुरुदेव जी कहते हैं कि जब आप घर से निकलने लग जाए तो थोड़ा सा गुड़ लेके साथ में थाली में आप अपने रख ले, और सीधा जब चले जाएंगे महादेव के मंदिर में तो फिर से मेरी आपसे दरखास्त है कि 5 से 10 मिनट आप पूजा अर्चना आरती करिए भगवान भोले की, उसके बाद ही उपाय को शुरू करिएगा। ठीक, तो अब आप जब 5 से 10 मिनट हो जाए तो आपको करना ये है कि जो थाली में आप गुड़ लेकर गए थे, आराधना करने के बाद वो गुड़ को थोड़ा सा अपने हाथों से पीस ले, मतलब दबाएंगे तो वो चूरा हो जाएगा। उस चूरे को आपको उस लोटे, जो आधे लोटे जल में आपने 3 सामग्री डाली है, गुड़ को भी मिला लेना है। भक्तों, गुरुदेव जी कहते हैं कि इसके बाद आपको करना ये है कि जो उस आधे लोटे जल में आपने 3 चीज मिलाई थी, उसके बाद जो गुड़ मिलाया था उसको सारा का सारा महादेव के शिवलिंग पर अर्पित करना है। अब जब आप अर्पित कर रहे होंगे तो आपको अपना नाम और गोत्र बोलकर जो भी समस्या है अपने बच्चे से रिलेटेड, कि आपका बच्चा पढ़ाई नहीं करता है, या कोई एग्जाम की तैयारी कर रहा है उसका एग्जाम निकल जाए, या नौकरी की तैयारी कर रहा है तो नौकरी निकल जाए, या आपके घर में उस बच्चे का विवाह नहीं हो रहा है, उसका विवाह हो जाए, उसकी एज जाती रह रही है, तो इन सबको, जो भी आपकी समस्या है, इन सबको मांगते हुए, भगवान को समस्या बताते हुए आपको मनोकामना बोलना है। उसके बाद एकदम दोनों हाथों को ऊंचा करके आपको उस 1 लोटे जल को, जिसमें आपने 4 सामग्रियां डाली थी, बेल पत्र, समीप पत्र, 2 चम्मच हरी मूंग, थोड़ा सा गुड़, वो आपको पूरे शिवलिंग के चारों तरफ आपको अर्पित कर देना है। जी हाँ भक्तों, गुरुदेव जी कहते हैं कि जो भी मेरे बताए गए उपाय को इस तरीके से करता है, उसके घर में जो भी दिक्कतें हैं, समस्याएं हैं, सब जड़ से खत्म हो जाती हैं और उसकी मनोकामना पूर्ण होती है। जी हाँ भक्तों, ये थी आज की वीडियो। अगर वीडियो के आप लास्ट तक पहुंच गए हैं तो चैनल को कर ले सब्सक्राइब और बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर ले, जिससे गुरुदेव जी की आने वाली अपकमिंग वीडियोस आपको मिलती रहे। और उससे भी पहले हर हर महादेव।